सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली फ्रेंड नीलोत्पल मृणाल ने एक मेल शेयर किया है और वो मेल बहुत सही बात कहता है। वो क्या है, मैं मेल पढ़ता हूं फिर आपको समझाऊंगा। उनका मेल जो है वो उन्होंने लिखा है support@twitter.com को, यानी ट्विटर का जो सपोर्ट टीम है उसको लिखा है। और उसमें जो सब्जेक्ट है उसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती के ट्विटर हैंडल का नाम लिखा है, ट्वीट टू रिया, रिमूवल ऑफ वेरीफाइड अकाउंट फॉर नेशनल इंटरेस्ट। जिसमें वो कह रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये बहुत जरूरी है कि इसका जो वेरिफिकेशन जो ब्लू टिक होता है, जिसके लिए एक स्टेटस सिंबल माना जाता है कि ब्लू टिक है, उसको हटा दिया जाना चाहिए। और उसके लिए जो उन्होंने कारण दिए मैं आपको उस मेल में पढ़कर बताता हूं। I would like to bring to your attention this account, और उसमें उसके बाद ट्वीट टू रिया लिखा हुआ है, which has your verified badge. Currently, this person is in jail and being investigated for money laundering, abetment to suicide, and drug peddling in India. The verified badge is a symbol of reliable information source, and I would hate to see the youth of India follow such an individual with your verified badge. As such, I would request you to consider removing the verified status. I have evaluated your FAQ regarding this matter as defined below, but such a situation is not covered under your policy. I would like to request you to consider the situation. और नीलोत्पल मृणाल ने यह आग्रह किया है कि जल्द से जल्द करीब 1 लाख लोग इसके ईमेल भेजें support@twitter.com पर, जिससे कि हम ट्विटर को ये बता सकें कि ये जो वेरिफिकेशन वाला ब्लू टिक आपने लगाया हुआ है, ये पर्सनैलिटी ब्लू टिक दिए जाने लायक नहीं है। और इस तरह की वो मुहिम चला रहे हैं सोशल मीडिया पर। आप में से जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें कर सकते हैं। मैं इस ईमेल को पोस्ट कर दूंगा मेरे फेसबुक पर, जिससे कि आप वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो बहुत सही कदम है, क्योंकि अभी हम जिस सोशल मीडिया युग में जी रहे हैं और इससे पहले ऐसा कभी देखा नहीं गया। और ये अपने आप में बिल्कुल एक अलग तरह का केस है, जहाँ पर सोशल मीडिया पर ही ये केस उठा, सोशल मीडिया पर ही इतना बड़ा बना, और सोशल मीडिया पर ही इसमें जो इस मामले में जो सबसे मुख्य आरोपी हैं उनको अगर ब्लू टिक मिला हुआ है। और आप सभी जानते हैं ब्लू टिक का मतलब क्या होता है, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। ब्लू टिक मिलता है जब आप कुछ अच्छे कारणों से जाने जाते हैं, जब आप अपने कुछ अच्छे कारणों की वजह से देश के बड़े अखबारों में आपका नाम छपा होता है, तब आपको ब्लू टिक मिलता है। और ऐसे में इस तरह के आरोपी को ब्लू स्टेटस देना कहीं ना कहीं ब्लू टिक के सामने भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। तो ये मुझे लगता है कि एक ऐसा कदम है जो अभी तक किसी ने सोचा नहीं था। नीलोत्पल जी ने सोचा और फिर शेयर किया, और बहुत सारे लोगों से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी SSRians हैं वो मेल भेजें। और आप लोग भी भेज सकते हैं अगर आप इस पूरे मामले से अपनी सहमति रखते हैं। इसके अलावा आप लोग तो मेल वैसे भी भेज रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स को आपने ईमेल्स भेजे हैं जिसमें आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बॉलीवुड के चेहरे हैं उन्हें हटाया जाए और नए चेहरों को मौका मिले। आपकी लिस्ट में एक नया ईमेल शामिल हो गया है, मैं इसे पोस्ट कर दूंगा फेसबुक पर, जहां से आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और नीलोत्पल जी ने जो ये आइडिया दिया है, इसके लिए वाकई काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने इतना ध्यान दिया। और वाकई हाँ, हम जिसकी मैं हमेशा कहा करता हूँ कि हम किसे रोल मॉडल बना रहे हैं, ये चेक करना हमारा काम है। और अगर ब्लू टिक अगर एक स्टेटस सिंबल माना जाता है सोशल मीडिया युग में, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि किसे ब्लू टिक दिया जाए और कौन उसका सच्चा हकदार है।